भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। आप शांति से दूर से ही बैठे। मैं ये कह रहा था, प्रसंग बहुत अच्छा बनाया महाराज ने कि आसक्ति के कारण संसारी प्राणी का परिभ्रमण चल रहा है। और पहले भी हमने कई बार ये बात रखी है कि परिभ्रमण और यात्रा, इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। परिभ्रमण जो होता है वह विकास का प्रतीक नहीं है, वह यात्रा नहीं मानी जाती है। और यात्रा जो होती है वह संसार का विच्छेद जो करने के लिए कटिबद्ध है, उसकी यात्रा मानी जाती है। आप लोग भी यात्रा करते हैं, किंतु वह यात्रा नहीं, बार बार उसी स्थान को प्राप्त करना ये यात्रा नहीं कहलाता है। एक बार घर छोड़ दी, पुनः बार बार उसी दरवाजे पर खटखटाना ये ठीक नहीं माना जाता है। और तीर्थंकर जो होते हैं वे अपने जीवन काल में जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक प्योर राग का संवेदन करते हैं, मिक्सिंग नहीं। और जिस समय वैराग उन्हें उत्पन्न हो जाता है, फिर मुख मोड़ करके उस वैभव को देखना पसंद नहीं करते। और जिस समय उन्हें वैराग उत्पन्न होता है, उसी का समर्थन करने के लिए, सराहना करने के लिए लोकांतिक देव भी आकर के और उनकी स्तुति आदि करके वापस पहुंचते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं तीर्थंकरों के, और प्रत्येक महोत्सव में सौधर्मेंद्र अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सभी कल्याणकों में वह आता है। लोकांतिक देव गर्भ कल्याणक आदमी क्यों नहीं आते? ये अपने आप में एक प्रश्न है। इसका समाधान यही है कि जब तक जीव का, क्या कहें उसको, राग के बीच में समय व्यतीत होता रहता है, तब तक किसकी सराहना करें हम? राग की सराहना, राग का समर्थन ठीक नहीं। संसार से ऊपर उठने की जो बात करना चाहता है, जिसके अंदर संसार अब असारता के रूप में देखने में आ रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करें, उसमें सार्थकता सिद्ध होती है। मोटिवेट किसको करें हैं? कुछ लिखे तो नर्सरी में पहुंचा है, उसके लिए भी मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है, वह बहुत छोटा बालक है इस अपेक्षा। किंतु आप लोग बालक नहीं हैं, किंतु पालक हैं। बालक के शब्द नहीं, पालक है, यानी पालन आप करते हैं, परिवार का संरक्षण करते हैं, इसलिए आप पालक माने जाते हैं। किंतु वस्तुतः परिवार का क्या पालन पोषण करना? यह परिवार तो कई बार मिला है, मिलता रहेगा, इसका पालन पोषण नहीं होता। किंतु संसार से ऊपर उठने की बात करनी चाहिए। तो तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं, हवेली में रहते हैं, तब तक उनकी दृष्टि वैभव की ओर ही जाती है। एक और नीलांजना का दृश्य भी वो देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं? राग के साथ देखते हैं क्या वीतराग भाव के साथ देखते हैं? आप
बोलो राग के साथ, जबकि तीर्थंकर हैं, मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। अभी नेता नहीं है वो, मोक्ष मार्ग के नेता उसी भाव में बनने वाले हैं। और समोसन की रचना भी होगी, केवल ज्ञान उत्पन्न जब होगा तब की बात है। किंतु अभी वो कौन है? वो भगवान है। भगवान का कल्याणक होता है महाराज, भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं होता है, बालक का हो रहा है। राजकुमार है और फिर राजकुमार वृषभ कुमार है, वो वृषभ कुमार के उपरांत फिर वृषभ सागर बनेंगे, फिर बाद में वृषभ नाथ बनेंगे। नाथ का अर्थ स्वामी हुआ करता है। वो किसके स्वामी हैं? 3 लोक के स्वामी हैं और 3 लोक की जनता वह सेवक के रूप में उनके चरणों में उपस्थित है। 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, बने नहीं। किंतु जब तक वस्तु का स्वरूप पकड़ में नहीं आता तब तक ये उलझन ही रहता है। सुलझाना बहुत कठिन है। आप लोग भजन भी बोलते हैं, सुलझाओ भगवान, बोलते हैं ऐसे? हाँ, सुलझाओ भगवान। आप उलझते चले जाओ और वो सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या? यही करना है क्या उनको? और कोई काम है क्या? नहीं। दिन रात तुम उलझते चले जाओ और भगवान के सामने कह दो हाथ जोड़ करके सुलझाओ भगवान। वो कहते हैं ऐसे हम सुलझा नहीं पाएंगे। ध्यान रखो, जो सुलझना चाहता है, जो उलझना नहीं चाहता है, उसी को सुलझाया जा सकता है। मात्र हाथ जोड़ने से काम नहीं चलना है, क्योंकि हाथ जोड़ने के पीछे भी आपका लक्ष्य क्या है, अभिप्राय क्या है, यह भीतर है, मैं नहीं जान सकता। इसलिए वे तीर्थंकर भी जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक उन्हें भी वस्तु का बोध नहीं होता। हालांकि उनके पास सम्यक दर्शन भी है, शायद सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, किंतु राग का अभाव जो होगा वह बिना संयम के संभव नहीं है। इसलिए राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष भव्य जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम अर्थात चारित्र का अवलंबन लेता है, चारित्र को स्वीकार करता है। जब तक चारित्र को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उत्थान संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, अपवाद नहीं इसमें किसी के लिए भी, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है, निश्चित रूप से संयम का आलम्बन लेना पड़ेगा। बिना चारित्र के, बिना सम्यक चारित्र के वह आगे उसकी गति संभव नहीं है। चारों गतियों को उनसे ऊपर उठने के लिए अपने को संयम की उपासना करनी है। संयम का अर्थ क्या होता है महाराज? किसी ने कहा था कि महाराज चारित्र और संयम में कोई अंतर है क्या? चारित्र और संयम में अंतर है क्या? हाँ है, अंतर है। बताओ महाराज क्या अंतर है? लगता है एक जैसा, किंतु एक नहीं। संयम का अर्थ सावधानी है और चलने का नाम चारित्र है। चलो किंतु सावधानी के साथ चलो। आप 80 स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं, ये चलाना ये चारित्र माना जाता है। किंतु यदि ब्रेक की ओर आपकी दृष्टि नहीं है, सावधान नहीं है, क्योंकि सामने लिखा हुआ मिलता है अंधा मोड़ है, यानी मोड़ देखने में नहीं आता, कम से कम बोर्ड तो देखो, बाद में वो मोड़ देखने में आएगा। उस बोर्ड की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी कि कब फिर मोड़ आएगा और कब गाड़ी पलटेगी, आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। आप बहुत एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में, किंतु आपके भीतर यदि सावधानी नहीं है तो फिर कुछ भी, किसी भी
एट ए टाइम कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए आचरण अलग है और संयम अलग है। गुरुदेव ने ये कहा था कि स्वचारित्र समीचीन भी होता है और विपरीत भी होता है। विपरीत चारित्र तो प्रत्येक संसारी प्राणी के पास है, जिसको मिथ्या आचरण बोलते हैं। किंतु मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ऊपर उठ करके समीचीन रत्नत्र की उपासना करने के लिए जो प्रयत्नशील है, उसके लिए अब परिभ्रमण समाप्त होगा और उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। लोक के अग्रभाग पर पहुंचना है। क्या इसी धरती पर रहना बताओ? नहीं रहना ना, लेकिन कहना बहुत आसान है। इस धरती पर हम नहीं रहना चाहते महाराज, किंतु इस धरती पर नहीं रहते हुए भी परिभ्रमण इसी धरती पर करना चाहो क्या? प्रत्येक व्यक्ति के पास वाहन है और वाहन को आप ही चलाते हैं, ड्राइविंग आप करते हैं, गाड़ी आपकी है। किंतु सावधानी जो रखेगा वह दुर्घटना से बच सकता है। अनंत काल से ये घटनाएं घट रही हैं, ये सब दुर्घटनाएं हैं, ये ध्यान रखो। अपने परिणाम के अनुरूप ही वह कर्म का अर्जन करता है और उस फल का उपभोग करने के लिए भिन्न भिन्न गतियों में जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। कोई देव गति को प्राप्त करता है, वहां पर सागरोपम आयु तक उसको क्या मिलता है? बोलो। स्वर्ग में जाकर के सागरूपम आयु तक व्यतीत करता है, उसको क्या मिल रहा है? सुख। सुख मिल रहा है कि नहीं? नहीं है? मिल रहा है? यही तो पूछना चाह रहा था मैं। उसको सुख मिल रहा है ये आप कह रहे हैं, किंतु वह सुख नहीं, वह सुखाभास है, सुख की मान्यता है। पूजपा स्वामी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कि सांसारिक सुख किमात्मक है। तो उनका ये कहना है, आप सब परिचित होंगे, मान लो शरीर में दाद उत्पन्न होता है। दाद जानते हैं? खुजली खुजाते हैं बार बार, दाद है वो। और जितने बार आप खुजाएंगे उतने बार आपको अच्छा लगता है, किंतु बाद में जलन पैदा हो जाती है उसमें, फिर बाद में वह सुख नहीं मिलता। खुजाने में अच्छा लगता है, किंतु उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम तो दुख रूप ही है। उसी प्रकार सांसारिक जो इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वह सुख नहीं किंतु सुखाभास है, बल्कि उसको दुख के रूप में ही देखना चाहिए, श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए। इसलिए तीर्थंकर भी जब तक उन्हें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक लोकांतिक देव नहीं आते। और वैराग्य एक बार उत्पन्न होता है, फिर वह गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार वैराग्य उत्पन्न हुआ, अब वन की ओर ही उनका विहार होता है। और भगवान के माता पिता भी रुदन करते हैं। सोचो, विचार करो, भगवान के माता और पिता हैं, इसके बाद भी मोह नहीं छूटता। महाराज जब उनका मोह नहीं छूट रहा है तो हमारा नहीं छूटते क्या बात है? ऐसा नहीं, इस प्रकार तुलना मत करो। किंतु इस प्रकार यदि करेंगे तो कभी भी आपका मोह समाप्त नहीं होगा। आज नहीं कल आपको पुरुषार्थ करना ही होगा। और जब उनको रुदन हो जाता है, वह दुख का अनुभव करते हैं, हाँ, फिर भी वीरन माना, वीर मानते नहीं वो, समझाया, वीरन माना, समझाने का प्रयास तो किया है भगवान के माता पिता ने, पूरे परिवार ने, किंतु भगवान अब किसी की बात को सुनने वाले नहीं है। क्योंकि आसक्ति के कारण ही पतन होता है, और विवेक के अभाव में क्या करता है संसारी प्राणी, इस विषय को महाराज ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बात समझ में आ गई कि आपको आना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछेंगे तो पुनः उसी विषय को रिपीट करेंगे, क्योंकि आपकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार विषयों का ही सेवन हो रहा है। इसलिए विषयों से ऊपर उठने के लिए उन्हीं दृष्टांतों को आपके सामने रख करके वैराग्य को
प्राप्त कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं वंस मोर, एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। इस प्रकार बार बार वह आपकी वृत्ति उसी ओर जा रही, इसमें कोई शक नहीं है। मोह का अनादिकालीन संस्कार है। उन संस्कार को, मोहजन संस्कार को डिलीट करने के लिए बार बार ही सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में आकर के समर्पण भाव को जागृत करना होगा, आस्था को जागृत करनी होगी। और जिस समय वह सम्यक दर्शन रूपी किरण फूटती है, उस समय प्रकाश आ जाता, तो प्रकाश में सारे सारे वस्तु देखने को मिलती है। अंधकार जब तक रहेगा तब तक सामने ही मान लो सुई गिरी हुई है, किंतु आपको सुई मिल नहीं सकेगी। और एक प्रकाश का किरण यदि सामने आ जाए तो वह वस्तु आप प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जो अमूर्त आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको अन्यत्र नहीं जाना होगा, क्योंकि अपनी निधि है। अपनी निधि है तो भगवान की सन्निधि में ही अपनी निधि प्राप्त हो सकती है। ये शॉर्ट में आपके सामने विषय रखा, समय ज्यादा ना हो इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूँ। समय की ओर भी ध्यान होना चाहिए। महाराज हम भी वही चाहते थे जल्दी समाप्त हो जाए, हम यथास्थान पहुंच जाए। देखो वो लोकांतिक देव आए तो फिर वापस वो चले गए, ये बात अलग है, किंतु वैराग की सराहना करने के लिए आए थे, राग का समर्थन करने के लिए वो नहीं आए थे। इसी प्रकार राग द्वेष मोह को समाप्त करने के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करना चाहो तो निरंतर आप सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी वह निधि जो अपने भीतर ही छुपी हुई है, उस अलौकिक निधि को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बैठे बैठे वह निधि प्राप्त नहीं हो सकती। बैठे बैठे आपको धन पैसा मिल जाता है, दुकान खोलते हैं कि अपने आप खुल जाती है दुकान? दुकान को तो खोलना पड़ता है महाराज। हम तो दुकानदार हैं, तो आचार्य महाराज का दुकानदार का अर्थ क्या होता है? दुकानदार। जिसके पास दो कान है वह दुकानदार है। तो महाराज आपके पास भी है, ये ध्यान रखो। हम छोड़ करके आए हैं और दुकान मकान की बात नहीं करेंगे, किंतु भगवान जो कह रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले जो गुरु हैं, वो जो कह रहे हैं उनके संकेत की ओर ही ध्यान देते हुए हम अतीत के जो मोहजन संस्कार को दूर करने में हम संलग्न हैं। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है। यदि आप विषयातीत सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है, यही मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके ही हम अपने स्वाभाविक सुख को उपलब्ध कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।